अब आप वापस हो कीजिए, आपके पॉइंट आ गई जी। Thank you, Mr. Speaker. बिलावल साहब प्लीज। मेरे ख्याल में जिस इशू को आज डिबेट किया जा रहा है ये एक्चुअली बहुत ही अहम इशू है, और अगर आप अपना विजडम में इस इशू का हल निकाल सकते हो तो इस मुल्क में जो पोलराइजेशन हो रहा है वो भी कम होगा, हमारा नेशनल असेंबली का एफिशिएंसी भी बेहतर होगा, आपका कानून साजी बेहतर होगा, जो कानून आप बनाएंगे वो मुल्क के लिए बेहतर कानून होगा। मेरा ख्याल में हमारा नज़र में द रीज़न वाई हमारा इतना हाइटन पोलराइजेशन है कि हम टीवी शोज में बैठ के एक दूसरे से फिजिकल लड़ाई कर रहे हैं, जिस अवाम को के मसाइल का हल हमारा मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट, आपके पास मिनिस्ट्री है, आपका नुमाइंदा ने तवज्जो दिलवाया, उन अवाम के मसाइल अगर हम हल करवाना चाहते हैं तो हुकूमत को ऑपोजिशन का राय लेना पड़ेगा, ऑपोजिशन का वर्जन सुनना पड़ेगा, मानते नहीं हो तो हमारे खिलाफ वोट करें। लेकिन अगर हम इस तरीके से चलते रहेंगे तो सबसे पहले आपके जो लेजिस्लेशन होगा उनमें कमजोरी होगी। पूरी दुनिया में जब डिबेट्स होते हैं तो एक साइड अपना वर्जन देता है, दूसरा साइड अपना वर्जन देता है। आप समझते हो कि आप पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में कोई मौक़िफ़ लेकर आ रहे हो, और अपोजिशन भी समझता है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मुफाद का ही एक मौक़िफ़ सामने लेकर आ रहे हैं। अगर हम एक दूसरे की बातें सुनते, अगर हम इफ वी एक्चुअली लिसन टू ईच अदर, तो ये शायद मुमकिन है कि हमारा लड़ाई के बावजूद हम एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें हुकूमत का अच्छा पॉइंट्स हो, जिसमें अपोजिशन का अच्छा पॉइंट्स हो, और वो फिर जो कानून बनेगा वो पाकिस्तान के अवाम का मसाइल वाकई ही हल कर सकेंगे। अगर आप हमसे हमारे हुकूक छीनेंगे, आप हमें बोलने नहीं देंगे, आप हमें बिल पढ़ने नहीं देंगे, आप स्टैंडिंग कमेटीज में भी जबरदस्ती बिल को पास करवाएंगे, और यहां लेके स्टैंडिंग कमेटी एक फोरम है और नेशनल असेंबली एक दूसरे फोरम है। स्टैंडिंग कमेटी का जिम्मेदारी है कि वो थ्रेडबेयर किसी बिल को डिस्कस करे, कंसेंसस बनाने की कोशिश करे, ना हो तो मेजॉरिटी से पास हो, और फिर हर एक मेंबर जो इस हाउस में इलेक्टेड है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुमाइंदगी करता है, उनका भी हक है कि वो बिल, नया बिल पढ़े, वो पुराना बिल पढ़े और वो अपना राय दे। आप हमसे ये हक छीन रहे हैं, और छीन के क्या क्या पास करवाना चाहते हैं। आप इलेक्टोरल ऑर्डिनेंस के नाम पे, इलेक्टोरल अमेंडमेंट्स के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आना चाहते हैं। वो कानून हुआ भी नहीं और आपने वो मशीन्स मंगवाया भी है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को हुकूक तो वोट कर देना चाहते हो, सब चाहते हैं कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस पाकिस्तानी मईशत को कंट्रीब्यूट करे, वो अपना आवाज इस मुल्क में, इस सोसाइटी में पहुंचा सके। लेकिन ये बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेडबेयर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। जबरदस्ती आप ये बिल फोर्स नहीं कर सकते हो। आप सोचिए, क्या आप चाहते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या ये आपका मिनिस्टर साहब जो ये बिल पास करवा रहा है, क्या आप चाहते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फ्रांस के रहने वाले हैं उनका भी 10,000 वोट पड़े? क्या आप चाहते हो कि लॉस वेगस में जो लोग रहते हैं उनका भी वोट आके सीधा आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़े? उनको क्या पता कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम का मसाइल क्या है? उनके अपने मसाइल है, उनके अपने इश्यूज है, उनके अपने मुश्किलात है। अगर आप हमसे बात करते, हमें एंगेज करते, तो हम ये बात मान लेते कि ओवरसीज को वोट का हक दो, मगर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उनका अपना मेंबर हो, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपसे मुकाबला ना करे, वो दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ मुकाबला करके इस हाउस का मेंबर बन के ओवरसीज कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुमाइंदगी करे। अगर आपने इलेक्टोरल वोटिंग की तरफ जाना है तो क्या आपके पास, आप अपने हाथ को दिल पे रख के ये कह सकते हैं कि भारत ये
وائرسز کے تھرو اور آئی ٹی کو استعمال کر کے ہیک کر کے ہمارا الیکشن ریزلٹس کو میں گڑبڑ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان چیزوں کا تحفظ دلوایا ہے تو آپ ہمیں بتائیں, لیکن اگر آپ ہم سے وہ بولنے کا وقت چھینیں گے, وہ پڑھنے کے وقت چھینیں گے, تو ہم آپ کو یہ پوائنٹس بھی نہیں ریز کر کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ نے اگر کلبھوشن یادو کو NRO دینا ہی تھا تو آپ نے آرڈیننس کے تھرو کیوں دیا؟ آرڈیننس جو آپ نے رات کے اندھیروں میں پاس کیا تھا, اگر جیسے منسٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ کو کنسنسس چاہیے تھا, تو کنسنسس ایسے ہی بنتا نا اسپیکر صاحب کہ منسٹر صاحب ادھر بھی آتا ادھر بھی آتا, کہتا یہ پاکستان کا مفاد کا ایشو ہے, پاکستان کا سوورینٹی کا ایشو ہے, ہم سب ایک ہو کے اس کو پاس کریں. مگر آپ نے ایسے نہیں کیا. اپنے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا. آپ نے کلبھوشن کو وکیل دلوانے کی کوشش کیا. آپ جو خود اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, خود کلبھوشن کے وکیل نکلے, اور وہ بھی پھر آپ زبردستی کرنا چاہتے ہو. آپ اٹھ کے سمجھائیں ہمیں, جیسے لا منسٹر صاحب نے 2-3 منٹ دیا, آپ 2 دن تو دے دے, 2 دن تو دے دے. 2 دن کے لیے تو اس ہاؤس کو سمجھائے کہ کیوں ضروری ہے, تاکہ ہم بھی جا کے نا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں سمجھائے, میلر کانوں واپس جا کے سمجھاؤں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم نے کلبھوشن کو NRO دینا ہے. میوچل لیگل اسسٹنس کا کیا کیا کانوٹیشنز ہو سکتے ہیں. یہ میریٹائم بل جو ہے, یہ جو بھی چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھے یا سندھ سے تعلق رکھے, جو بھی ماہی گیر ہے جو پورٹ سے اور ان چیزوں سے افیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کا رائے بھی لیا جائے. تو آج میں آپ کا تنقید نہیں, آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا طاقت استعمال کریں, آپ رولنگ دیں کہ آپ رولز کو سسپینڈ نہیں کریں گے. اگر ہنگامی ایشو ہو, اگر ایمرجنسی ایشو ہو, اگر کل جنگ ہو رہا ہے, اگر ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے, ہمیں کچھ جلدی میں کرنا ہے, تو ہم ضرور کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن آپ اپنا ذمہ داری اپنائیں گے, آپ اس فورم کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, آپ کمیٹیز کو بھی صحیح طریقے سے چلائیں گے, تاکہ ہم عوام کے مسائل حل کر سکیں اور عوام کے لیے زیادہ مصیبت پیدا نہ کریں. Thank you. Thank you, Shahwat جناب. Doi صاحب.